हमारी इस तलैया को नर्क में डालने वाला है तो नवीन रछारिया। हमारे लोगों के लिए मर चुका है, पार्षद है ही नहीं जिंदा। जब कोई काम ही नहीं है तो काहे को जिंदा है। इनने नर्क बना के धर दिया हमारे चेरीताल को। सब परेशानी में का है का धर आधी रात के आ तो लगत कहीं गिरने जा लुढ़क न जावे, गाड़ी घोड़ा में आवे तो वो में डर लगा है कि हमारे यहाँ के लिए नवीन रछारिया की तरफ से कोई मतलब नहीं है। इनने नर्क बना के धर दिया हमारे चेरीताल को। तुमने अपना बंगला बनाया, वहाँ रोड सब नाली नाले सब अच्छे बन गए तुम्हारे, और हम लोग कीचड़ में रह रहे। इनने नर्क बना के धर दिया हमारे चेरीताल को। भगवान ने तो सुनी पर भगवान से महाभगवान वो हो गया। नवीन रछारिया जो यहाँ का पार्षद था वो भगवान से भी ऊंचा, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। चेरीताल ने हमको वोट नहीं दी, हम नहीं देंगे। हम क्यों करें यहाँ का काम? तकलीफ के अलावा और कुछ है क्या? यहाँ आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है, हम लोग जैसे नरक के जीवन जी रहे हैं। इनने नर्क बना के धर दिया हमारे चेरीताल को। वोट के लिए आया तो चमार मेहता सबके पैर पड़ा पंडित होके, और अब कहता हम किसी को पहचानते ही नहीं। प्रभात साहू जी थे, उस टाइम पे भूमि पूजन हुआ था, उसका तो नाले का पैसा कहाँ गया? इनने नर्क बना के धर दिया हमारे चेरीताल को। तो मतलब कोई आपने कसम खा रखी है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम टी शर्ट नहीं पहनेंगे? ऐसा ही कुछ है। अब खड़े नहीं हो सकते उसके दरवाजे में, वो कहता हम पहचानते ही नहीं, साफ ऐसा कर पहचान बोलता चेरीताल से जीते ही नहीं। नाल में हमारे पूरे घर में पानी भर गया। इनने नर्क बना के धर दिया हमारे चेरीताल को। बिल्कुल सही। जबलपुर में गड्ढे या गड्ढों में जबलपुर, देसी ठेका .net की एक बहुत ही प्यारी मुहिम चल रही है, जिसके ज़रिए हम शहर में तमाम जितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़कें दुरुस्त नहीं हैं और लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, तो हम उस जानकारी से आप सभी को रूबरू करवाते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं दरअसल ये चेरीताल वार्ड का है और 27 नंबर ये वार्ड है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ की स्थिति इतनी भयावह है कि आप देख सकते हैं खुद ही। आम तौर पे और आम दिनों में आकर जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वो इलाका है जो कभी भुज और कच्छ का हुआ करता था, जहाँ पर कभी भूकंप आया था। लेकिन ये एक आम बस्ती है जहाँ पर बहुत ही प्यारे और अच्छे लोग रहते हैं, और ये तमाम लोग अपनी तरफ से सरकार को टैक्स भी देते हैं, लेकिन इसकी एवज में उन्हें क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं ये आप देख सकते हैं। हालांकि सरकार भी चाहती है कि यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से चले, क्योंकि सड़कें तो है ही नहीं। सड़कों पे आप तब चल सकते हैं जब सड़क अच्छी होगी और गाड़ी इस पर आसानी से आ सके। तो जैसे तैसे करके ये वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है आप लोगों को? भैया हम लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। हम लोग खाली बरसात के समय में इतना हो जाता है कि हम लोग ऐसा लगता है कि कोई नरक की ज़िंदगी में जी रहे हों। ये हालात हो जाते हैं। यहाँ पे संभागीय अधिकारी, अपर आयुक्त, SI CSI सबको इस बात की जानकारी है कि चेरीताल की हालात कैसे हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बोला था ये नगर निगम वाले मलबा डाल गए। मलबा डालने का जिसका हम लोगों ने बोला इसको बोले रोलर चला दीजिए आप। बोले रोलर हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाएगा, आपके यहाँ रोलर नहीं चल पाएगा। हमने इसके ऊपर आप डस्ट डाल दीजिए, हार्डवोम डाल दीजिए, उसके बोले आप ज्ञापन दीजिए। हम लोग ज्ञापन देने गए थे तो उन्होंने ज्ञापन दिया हम लोगों ने, और ज्ञापन देने का हम लोग आगे बोली भैया कल डल जाएगी। कल जब कॉल किया तो वो कहने लगे भैया अभी सैंक्शन नहीं हुई है। अब आप बताइए हम लोग क्या करें? इतना मतलब इतना वो होता है। सामने आंगनवाड़ी स्कूल, यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र है, सामने हनुमान मंदिर है। काफ़ी लोगों, कल यहाँ पे एक लेडीज़ गिरी है सामने, एक सोनी परिवार की लेडीज़ बेटी दोनों गिरी, हम लोगों ने उनको उठाया। मतलब हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग सब अधिकारियों को अवगत इसकी जानकारियाँ हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चेरीताल की कुछ सज्जनों से हम मिले थे तो वो कह रहे थे कि पूर्व जन्म में हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसकी सज़ा भगवान ने हमको ये दी है कि चेरीताल वार्ड में पैदा किया है और यहाँ की सड़क से हमको होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि सड़क तो यहाँ पर है नहीं। क्या कुछ कहेंगे आप? बस क्या मतलब कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रह गया? खड़े हैं, क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन आपको हम लोगों के जरिए जो अधिकारी अभी देख नहीं पा रहे हैं, आपकी बात जो अभी तक सुनते नहीं थे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की बात वहां तक पहुंचे। गली गली में जा रहे हैं, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, तो आप जो कुछ कहना चाहते हैं अपने दिल की बात। एरिया का जो पार्षद है तो पार्षद कहता है कि हमारे एरिया में इसको यहाँ से वोट नहीं मिला तो हम यहाँ कोई कार्य नहीं करेंगे। तो हम लोगों के मोहल्ला में तो हमारे लोगों के लिए मर चुका है, पार्षद है ही नहीं जिंदा। जब कोई काम ही नहीं है तो काहे को जिंदा है? और अपन लोगों ने सब ने हेल्प किया। उन महोदय का, सज्जन का नाम क्या है जिनकी आप बात कर रहे हैं? नाम बताएं। नवीन रछारिया। एक बार तेज बोलिए क्योंकि आवाज़ सुनाई देनी चाहिए कम से कम। नाम है जी नवीन रछारिया। अच्छा, ये सज्जन है जिनके द्वारा ये कहा जाता है आप लोगों को कि आपने चूंकि इन लोगों को वोट नहीं दिया है इसीलिए इस सड़क का निर्माण नहीं करवाया जाएगा। सर, आपने तो तिलक लगा रखा है, भगवान से आप प्रार्थना करते होंगे, दुआ मांगते होंगे, आप कोशिश करते होंगे कि भगवान आपकी हर एक बात सुने।
भगवान ने आपकी ये मुराद नहीं सुनी क्या कि रोड बन जाए? भगवान ने तो सुनी पर भगवान से महाभगवान वो हो गया। नवीन रछारिया जो यहाँ का पार्षद था वो भगवान से भी ऊंचा, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। चेरीताल ने हमको वोट नहीं दी, हम नहीं देंगे, हम क्यों करें यहाँ का काम, तो कुछ सुनना नहीं। यहाँ के 2 खंबे सैंक्शन हुए, कॉलोनी चले गए। जो पराक्रमी रावण कहा करते थे, अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, वो कहानी हो रही है आप लोगों की? टोटल हमारी इस तलैया को नर्क में डालने वाला है तो नवीन रछारिया। आप लोगों ने फिर भी प्यार मोहब्बत से कोशिश तो कभी की होगी ना माता जी, आपने की होगी कि बेटा देखो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आओ देखो आके। कहता है कि हम नहीं है यहाँ कुछ। अच्छा, हम यहाँ से जीते ही नहीं है। अगर यहाँ से न जीते हो तो कहाँ से जीते हो ये बताइए आप। मतलब पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। माताएं तभी भी आशीर्वाद देती हैं कि स्थितियां सामान्य रहें। चाचा आप क्या कह रहे थे, आप बताइए आप। अरे हम तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ के लिए नवीन रिछारिया की तरफ से कोई मतलब नहीं है। वो साफ बोलता है कि नवीन रिछारिया जी का जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक का है? मतलब अभी पार्षद बने हैं कि इसके पहले भी थे? नहीं, यही 5 साल। अभी 5 साल हुआ है। तो पुराने जो पार्षद हुआ करते थे इनको यदि अपन हटा दें तो उनने भी विकास नहीं किया क्या? नहीं, उनने किया। एक बार उनने रोड बनवाई। क्या नाम था उनका? उनका नाम था रमेश रैकवार। अच्छा, शिवनगर से रमेश रैकवार। इसके पहले जो थे यहाँ रहते थे घनघोरिया जी, उनने भी कार्य किया। तो उनको हराया क्यों जब उनने इतना अच्छा काम किया? जी ने भी आया तो हो गया ना, भी अच्छा काम। वार्ड चेंज होने से इनको मिला, इनने नर्क बना के धर दिया हमारे चेरीताल को। बिल्कुल सही। माताराम आप भी खड़ी हुई हैं, आप तो बिल्कुल मौन हो गई हैं। असल में क्या होता है जब समस्याएं चल रही होती हैं जीवन में और उनका कोई निदान नहीं हो पाता है तो एक स्थिति आती है कि आदमी मौन हो जाता है। आप मौन क्यों हैं? सब परेशानी में का है का आधी रात के आ तो लगत कहीं गिरने जा, लुढ़क न जावे, गाड़ी घोड़ा में आवे तो वो में डर लगा। आप जितने दर्शक हमारे देख पा रहे हैं, हम उनसे ये कहेंगे कि हमने गांव देहात में अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहावत सुनी है कि नर्क होता है और स्वर्ग भी होता है। स्वर्ग देखना है तो आप अमेरिका चले जाइए और नर्क यदि आपको देखना है तो आप कुछ मत कीजिए, आप चेरीताल वार्ड में आ जाइए और इस सड़क को देख लीजिए। मेरे ख्याल से नर्क होगा तो कुछ ऐसा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। बेटा तुम लोगों को भी तो दिक्कत होती होगी ना साइकिल चलाने में, बताओ। बोलो। तुम तो मुस्कुरा रहे हो यार, तुमको कोई समस्या नहीं है, मतलब ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हम लोग साइकिल चलाते चलाते यहाँ पर गिर जाते, बहुत तेल लग जाता है। यहाँ पे कंचे कैसे खेलते हो तुम जब सड़कें सही है ही नहीं? तुम कहाँ बदच्चे कर पाते होगे? बहुत गंदा लगता खेलते समय। गंदा लगता है बहुत। तो यहाँ पर भी कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो शुरू किया जा सकता है, लंबी कूद, ऊंची कूद जिसको कहा जाता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाकर चले जाएं, तो आप ये कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। यहाँ से ऐसे कुछ धावक तो निकल सकते हैं। आप जो सरकार के नुमाइंदे आप लोगों को देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक हमारे भी हैं जो कमेंट करके लिखते हैं कि भक्त मत बनिए, चमचा मत बनिए, दलाल मत बनिए। मेरे भाई यदि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो ये बात गौर से सुनिएगा कि आपको जो शिकायत करनी होगी उस स्कूल के वर्तमान प्रिंसिपल से करनी होगी। यदि किसी भी किस्म की आपको दिक्कत है उसके लिए आप पूर्व के प्रिंसिपल से शिकायत नहीं कर सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी आपको जो कहना है वो आप कहते रहें। और एक बहुत अच्छी बात है जो कुमार विश्वास जी ने कही है कि यदि अंधकार को हरने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। हमने पट्टी नहीं बांध रखी है मुंह में, ना ही हमने आंख में पट्टी बांध रखी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार के नुमाइंदों से? नुमाइंदों से ये कोई मांग तो रहती नहीं जनता की, सीधा ये है लाइट नल और पानी। अच्छा, राजनेता ये कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से कोशिश कर दी है, हमने प्रयास किया है, लेकिन नगर निगम के नगर निगम के जो अधिकारी, हमारे एक बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, वो नगर निगम नहीं कहते थे, नरक निगम कहते थे। तो उन्होंने कहा था कि उनसे हम लोग बोल देते हैं, ऑर्डर पास हो जाते हैं, लेकिन सड़कें दुरुस्त नहीं की जाती, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्या कुछ कहोगे? नहीं, वो तो पास हो के पता नहीं कहाँ की सड़क बनवा दी उनने। अच्छा, हमारे देश की राजनीति की एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जहाँ पर नदी नहीं होती उसके ऊपर पुल बन जाता है। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे है जो पीछे का जो नाला है, मानिस क्या बोलते सुशीला सिंह महापौर जी रही, उस समय पे मंदिर के किनारे पे भूमि पूजन हुआ था, प्रभात साहू जी थे उस टाइम पे भूमि पूजन हुआ था, उसका तो नाले का पैसा कहाँ गया? यहाँ पे नालों के पहले ये मकान नहीं बन रहे थे तो लोगों के पैसे नाले का पैसा बंगलों में लग जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं कह रहे हो? ऐसा ही कुछ है। रिछारिया जी ने 30 लाख रुपए की सड़क बनवाई थी, पीछे आप देखेंगे सीतापुरी पूरा डामरीकरण है, रोड के ऊपर रोड है, आखिर वो 30 लाख यहाँ पे बनवा देते तो हम लोगों की जिंदगी और हम लोगों के बच्चों का सब भविष्य। भैया क्या कुछ दिक्कत है? मतलब कोई आपने कसम खा रखी है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम टी शर्ट नहीं पहनेंगे? ऐसा ही कुछ है अब। हाँ, ऐसे ही रहना पड़ेगा। मतलब हाँ, ने अपने यहाँ चमन कर दिया, यहाँ रोड देखो तो बन नहीं। दाग अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं?
दाग अच्छे होते हैं ना, अब ऐसे ही तो दाग लगा रहे, सरकार दाग लगा रही तो हम लोग लगवा रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आविष्कार जो है वो तभी हो पाता है जब आपको आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर सड़क नहीं है तो हो सकता है भैया अपनी गाड़ी में आने वाले वक्त में पंखियाँ लगवा दें और हेलीकॉप्टर बना दें, क्योंकि हवा में उड़ के फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं। क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसी तकलीफ होती है आपको? इनने अपनी तकलीफ बता दी, आप बताओ। तकलीफ के अलावा और कुछ है क्या? हाँ, आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है, हम लोग जैसे नरक के जीवन जी रहे हैं। ना तो नाली है ना रोड है। अच्छा, एक बहुत अच्छा शेर है कि ना दर्द ना तकलीफ तो क्या मज़ा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्त जब आग लगी हो सीने में। आप लोगों के सीने में आग लगी है अभी कि नहीं लगी है? आग ही लगी है सर, लेकिन कहाँ क्या करें बताइए आप। तो क्या विकल्प समझ में आता है आपको? कम से कम अपनी बात तो आप लोग कह ही सकते हो ना, जो समस्या आपको हो रही है। वो बोलता कि हम जानते ही नहीं है, आप लोगों को पहचानते ही नहीं है। वोट के लिए आया तो चमार मेहता सबके पैर पड़ा पंडित होके, तो उनको और अब कहता हम किसी को पहचानते ही नहीं है। उनको ऐसा तो है कि पार्षद होके, और जब हो गया सेक्शन तो क्या नहीं बना? तुमने अपना बंगला बनाया, वहाँ रोड सब नाली नर्दे सब अच्छे बन गए तुम्हारे, और हम लोग कीचड़ में रह रहे। ऐसा होना चाहिए। बंगला कहाँ पर है? बंगला यही तो शीतलपुरी में। कितना बड़ा है? बड़ा है, बहुत बड़ा है। 40-60 का और अपने यहाँ रोडों में बढ़िया बिछा लिया, चीपी बढ़िया बिछवा लिया, और हम लोग नाली नर्दों में रह रहे हैं। और उसके बाद भी आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही और हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करती हो कि उनके बंगले में जाकर रहो, क्योंकि वो भी आप ही का तो है ना। तो उसमें यहाँ खड़े नहीं हो सकते उसके दरवाजे में। वो कहता हम पहचानते ही नहीं, साफ ऐसा कर पहचान। उसकी मिसेस नहीं है, बोलता चेरी ताल से जीता ही नहीं। नाल में हमारे पूरे घर में पानी भर गया अलग। अच्छा। नाला साफ नहीं करवाता, कुछ नहीं करवाता, बोल देता चेरी ताल से जीता ही नहीं। और चेरी ताल से नहीं जीता तो उधर जाओ, उसकी मिसेस तब भगा देते, उसके लड़के भगा देते। हम नहीं जानते, चलो जाओ इधर से। चलिए, मतलब समस्या ये है। और आशुतोष राणा जी के बहुत ही प्यारे मुक्तक हैं। जाते जाते हम बस आपसे यही कहना चाहेंगे, ये सुन लीजिए जितने भी राजनेता हैं, उनको यदि बात समझ में आ रही हो तो, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ है यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो ये बगावत किसी बिगुल में तब्दील ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए और कम से कम विकास कीजिए। तब तक के लिए बने रहें आपके अपने देसी ठेका .net के साथ और देखते रहें ये शानदार सा दृश्य। नालियों की जोड़ी वो